ये है दिल्ली दर्पण। महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा था ना, इसीलिए मोदी जी ने उसी महिला के सिंदूर को कमजोरी का प्रतीक न मानते हुए शौर्य का प्रतीक और ताकत का प्रतीक माना है। तुम्हें धर्म पूछ के मारा है, हम धर्म बता के मारेंगे। और उनको कट्टर जवाब है इस बात का कि नारी किसी से कम नहीं है यहाँ की। भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इन्हीं लाइनों के साथ आज आपका स्वागत है इस विशेष शो में। मेरी मौजूदगी इस वक्त ऐतिहासिक बिल्डिंग लाल किले के ठीक बाहर मौजूद है और मैं चांदनी चौक के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसके बाद लगातार देश के तमाम हिस्सों में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, भारतीय सेना को सलाम दिया जा रहा है। और उसी के तहत आज सर्व समाज की ओर से व्यापारियों के माध्यम से चांदनी चौक में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा और किस प्रकार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो शौर्य गाथा गथी है उसको लेकर फिर से लोगों को एक बार बताया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये देश के हर एक कोने में हर एक नागरिक के पास ये संदेश जाना चाहिए कि भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान के घर में घुसकर मार सकती है। आइए लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं उनके मन में क्या भाव है भारतीय सेना के लिए। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। चांदनी चौक के अंदर जो एक विशेष तिरंगा यात्रा निकाली है, इसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं शौर्य अभिनंदन यात्रा। ये सभी आम लोगों के माध्यम से व्यापारी वर्ग है, उसके माध्यम से पूरी ये यात्रा निकाली जा रही है। मैम, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को आप देखती है भारतीय सेना ने जो यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान को जवाब दिए हैं? ये भारत के लिए बड़े गर्व का विषय है कि जिन्होंने भी भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत की है, तो मोदी जी ने सबक सिखाया देश की सेना में। ऑपरेशन सिंदूर का नाम विशेषकर महिलाओं के लिए रखा गया, धर्म पूछकर मारा गया। तो एक साध्वी होने के नाते आप कैसे देखते हैं? ये पूछ के मारा गया है और सीधे सीधे महिलाओं, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया। हिंदुओं के सुहाग को, महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा था ना, तो इसीलिए मोदी जी ने उसी महिला के सिंदूर को कमजोरी का प्रतीक न मानते हुए शौर्य का प्रतीक और ताकत का प्रतीक माना है। सिंदूर मिटाया है, उसी सिंदूर से हमने दुश्मन को नुकसान किया, उनके छक्के छुड़ा दिए। जिस तरीके से भारतीय सेना ने उनके 93,000 से अधिक सैनिकों को घुटने एक दिया था, आपको नहीं लगता कि ये सही समय था भारतीय सेना के पास पीओके लेने का? बहुत सही समय था, लेकिन भारत हमेशा उदारवादी रहा है। और जब बांग्लादेश बन गया और देखिए कितना एक भारतीय सेनाओं ने, भारत के नेतृत्व ने बांग्लादेश को बनाया, लेकिन उसके बाद भी एक दिन वहां पे ज्यादा जितनी जरूरत थी उसके अलावा नहीं ठहरे। जैसे भगवान प्रभु राम ने लंका से छोड़ के आ गए थे, बिल्कुल वही उदाहरण आज भी दिया। उसके बाद पीओके हम ले सकते थे, बहुत सही कहा आपने, लेकिन उस वक्त नेतृत्व का ये निर्णय था कि अपने आप अनकंडीशनल यूनिलैटरल सीज़फायर उन्होंने कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सेना की गतिविधियों से जुड़े रहे, कैसे ब्रह्मोस मिसाइलें किस तरीके से, क्योंकि आम नागरिक के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, कितना बड़ा हो कैसे सकता है कि भारतीय सेना जमीन पर रहते हुए उनके जमीन में घुसकर उनको घर में मार रही है? ब्रह्मोस एक बहुत ही एक क्रूज मिसाइल है और बहुत ही पोटेंट मिसाइल है और तकरीबन 290 किलोमीटर तक फायर कर सकती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी 400 तक की जा सकती है और जहां भी जाती है इसकी 1 मीटर एक्यूरेसी है। इसके पास नेविगेशन सिस्टम है, आईएनएस है, फोटोग्राफी का है, जीपीएस है और इन सब के मद्देनजर वो सही टारगेट पे हिट करती है।
आप सबने देखा कि किस तरह से मरकज के ऊपर इन्होंने फायर किया है, उसमें से निकल के नीचे जैसे मारा है। तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन और डिवास्टेशन, ये इसकी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है और वही हुआ है। तो अंतिम पंक्तियां जो भारतीय सेना के लिए आप कहना चाहेंगे? भारतीय सेना विश्व में आज के दिन मोस्ट प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है और इसीलिए हर विश्व की हर सेना भारत के साथ ट्रेनिंग करना चाहती है, भारत से कुछ सीखना चाहती है। और भारत का जो सबसे बड़ी ताकत है कि हम नैतिकवाद में विश्वास रखते हैं, प्रोफेशनलिज्म में विश्वास रखते हैं, ट्रेनिंग में, और जो हमारे ऊपर अनैतिक कार्य करता है उसको सजा देने में भी सशक्त। जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरे इस तिरंगे यात्रा में सिर्फ और सिर्फ आपको महिलाएं ही दिखाई देंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम में जिस तरीके से हमला किया गया था, सिंदूर पर ही टारगेट किया गया था, उनके नाम पूछकर उनके पतियों को मारा गया था। किस तरीके से आप देखती हैं जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या समझती हैं ऑपरेशन सिंदूर जो मिटाया गया, सिंदूर का बदला ले लिया गया भारतीय सेनाओं के बाद? जिस तरह से जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा गया है और जिन स्त्रियों को विधवा किया गया है, उन्होंने ही सब चीजों का प्रतिशोध लिया और उनको कट्टर जवाब है इस बात का कि नारी किसी से कम नहीं है यहाँ की। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? हम कमजोर नहीं है, बता के मारा है, तुमने धर्म पूछ के मारा है, हम धर्म बता के मारेंगे। जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया, पहले तो हम इस ऑपरेशन के लिए हम सबसे पहले अपने मोदी जी को करते कि उन्होंने इस ऑपरेशन को हमारे भारतीयों को समर्पित किया, औरतों को समर्पित किया, जिसका नाम इन्होंने रखा सिंदूर ऑपरेशन। क्योंकि ये जो चांदनी चौक में पूरी यात्रा निकाली गई है, इसमें व्यापारी भी बड़ी संख्या में मौजूद हो रहे हैं। तो हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, इनकी भी दुकान है चांदनी चौक के अंदर। सर, किस तरीके से देखते हैं आज तो चांदनी चौक वालों ने कमाल कर दिया, मैं जिस तरीके से यात्रा देख रहा हूँ। ये कमाल होता रहेगा। हाँ ये शुरुआत है जी। और घर में भी और बाहर भी जब महिला आ जाती है तो सबके तोते उड़ जाते हैं हाथों के। हाँ। अब हमारे दुश्मनों के तोते उड़ेंगे। आने वाला समय इतना भयंकर आ रहा है उसके लिए कि उनको अभी से सावधान हो जाना चाहिए, वरना इनकी रोटी और बेटी सब खत्म हो जाएंगी। आपको क्या लगता है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, आगे और भी इस तरह के चलने चाहिए? बिल्कुल होंगे, ये इस तरह का काम चलता रहेगा। सबको जागरूक ऐसा कर देंगे कि मिट्टी पे पैर रखेंगे तो आग उगलेगी। हाँ। देखिए, इस पूरी तिरंगा यात्रा का जो मुख्य केंद्र रहा वो मैं समझता हूँ कि द बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन, पूरी अंदर आपको ज्वेलरी की मार्केट मिलेगी और यहाँ के मार्केट के एसोसिएशन के लोगों ने कहीं ना कहीं पूरी तिरंगा यात्रा पर यहाँ पर जो फूल बरसाने का काम किया वो बेहद ही सुनहरा है और तारीफ करने लायक है। सर, क्या आपके मन में आया और कैसे आप लोग ऑपरेशन सिंदूर को देखते हैं, क्योंकि लगातार व्यापारी वर्ग से सवाल पूछा जा रहा था? बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है और ये तो हमारे लिए बहुत ही सुंदर है जी। और सुंदर के लिए तो मतलब मैं क्या बताऊं, कोई बयान नहीं कर सकता जी कि बहुत ही अच्छा है। मतलब किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को देखते हैं आप लोग? आज तक भी होश उड़ते हैं हमारे, तो ये क्या हो गया, मोदी जी ने क्या कर दिया, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बढ़िया जी होगा। रात में उठे तो देखा सुबह क्या हो गया, रात को देखते ही रह गए, सुबह तो देखते ही रह गए, हुआ क्या, ये कमाल ही कर दिया। हाँ, कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। आगे और भी होना चाहिए ऐसे। बिल्कुल होना चाहिए साथ। ऑपरेशन सिंदूर देश के उन दुश्मनों के लिए एक ऐसा सबक है जो कभी वो भूल नहीं पाएंगे कि जो हमारे देश की तरफ जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं जी। इसलिए हम ऑपरेशन सिंदूर की इतनी सराहना कर रहे हैं कि हम हर यात्रा को, चाहे वो यहाँ चांदनी चौक में हो और वो चाहे किसी भी मंडल में, हम उसका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। व्यापारी वर्ग में एक सवाल था कि किस प्रकार जो है अगर युद्ध होता है तो व्यापारी वर्ग जो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, आप लोग कभी इस बारे में सोचते हैं? हमारे लिए देश सर्वोपरि है, बाकी सब बाद में। जी। आज बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, चांदनी चौक गंगा की जमनी तहजीब है और यहाँ सबसे बड़ा व्यापार यहाँ से होता है जी। लेकिन देश के जितने भी बड़े, चाहे किसी बड़े योद्धा का जन्मदिन हो या किसी की जयंती हो, वो मनाने में सबसे पहले बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन सबसे आगे रहता है और हमारा पूरा बाजार हमारे साथ रहता है। हम इसको एक खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और आज जो ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मोदी जी का कहना ये था कि कल मॉकड्रिल होगी, अगले दिन मॉकड्रिल की इंतजार हो रही थी, लेकिन रात को जब हम सब सो रहे थे
उसी टाइम उन्होंने पाकिस्तान में मॉकटेल कर दी। जी। पता लगा ऑपरेशन सिंदूर जो था, हाँ। उसका मतलब ही है कि जो पहलगांव के अंदर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका बदला हमारी उन 2 बहनों ने लिया जाके, जो दोनों पायलट थी, दोनों बहनें थी जो कि लाकूबाम से गई थी, और उन्होंने जाके पाकिस्तान में उन्होंने घर में घुस के ठोका कि जिन बहनों के सिंदूर को आप छेड़ने गए थे, उन्हीं ने आपको आपके घर में घुस के ठोका। यह मोदी जी की एक बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ी सोची समझी साजिश, और साथ में हमारी सेना का मनोबल। आज हम बड़ा प्राउड महसूस करते हैं अपनी देश की सेना पे, देश की सुरक्षा पे, और साथ में जिन सुरक्षा के जिनमें हाथों में सुरक्षा है, नरेंद्र मोदी जी, हम उनको बड़ा सैल्यूट करते हैं। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को आप देखते हैं एक युवा होने के नाते? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय सेना का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह से पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और दूसरी आपको बता दूं कि जो भारत की सरकार है, उन्होंने समय रहते एक ऐसा कदम उठा लिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और मैं एज ए युवा मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात के लिए कि पाकिस्तान जिस तरह से धमकी दे रहा था, उन पे एटम बम है वो भारत में फेंक देंगे और इस तरह से भारतीय लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन भारत की सरकार ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान दबका रहे और पाकिस्तान की किसी भी हरकत को माफ नहीं किया जाएगा। आगे किस तरह की उम्मीदें रखते हैं? आपको लगता है कि पीओके लेने का सही समय था ये, जिसको भारत सरकार ने चूक गई या कोई गलती हो गई इस तरह की? क्योंकि विपक्ष तो सवाल भी पूछ रहा है ना कि भाई देखिए, सही समय था नहीं था ये तो हमारी सेना और हमारी सरकार देखे, लेकिन पाकिस्तान अब देखो, भारत अब वो वाला भारत नहीं रह गया जो पहले जो डर के रहता था। अब वो बड़ी शक्तियां हमारे देश के साथ है, भारत के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो आगे चलते हैं, और तमाम जो देश हैं वो भारत की पावर एक तरह से कह सकते हैं। और जिस तरह से छोटे मोटे जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस तरह के गिरगट भक्ति को लेकर भारत सुनने वाला नहीं है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। हमारी भारतीय सेना सक्षम है और हमारे पास जो हथियार है वो पाकिस्तान को एकदम से खत्म करने का हिम्मत रखता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल शर्मा। ये जो आपने माथे पर सिंदूर लगा रखा है, इसी को टारगेट किया गया था। हाँ जी। तो किस तरीके से आप देखती हैं, क्या जो टारगेट किया गया वो बदला सही पूरा हो गया? हाँ जी, हो गया है। बहुतों के लिए जो हमारे सिंदूर बॉर्डर पे गए थे, जो शहीद हुए, हमने जो 2 महीने शादी होने के बाद विधवा हो गई हैं, पर वो फिर भी हम लोग उनके लिए जय हिंद करते हैं, जो कि उन्होंने अपने बच्चे भी, माँ बाप ने अपने बेटे खोए, किसी ने अपने पति खोए, किसी ने भाई खोए। मैं तो इन सबको सूट करती हूँ जो हमारे देश के लिए बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं। जी, इसी तरीके से तमाम हिस्सों में दर्शकों, तमाम लोग भारतीय सेना को कहीं ना कहीं सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। भारतीय सेना ने जो एक तरीके से गौरवान्वित करने वाला काम किया है, उसको लेकर लगातार लोग इस तरह के जो है तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से भारतीय सेना को एक समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कोई भी एक्शन लेंगे, आप कोई भी कदम उठाएंगे, सबसे पहले भारत के लोग आपके साथ नजर आएंगे। और यही स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जहां एक और पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग सड़कों पर उतरते हैं, सेनाओं के अगेंस्ट उतरते हैं, वो सेना के किसी भी कदम का साथ नहीं देते हैं। आगे नेताओं को आना पड़ता है लोगों का साथ देने के लिए, परंतु उस तरह की स्थिति भारत में आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी। यहाँ आज कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कोई यहाँ पर बड़ा नेता नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग देखेंगे आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लोग महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर से भारतीय सेना को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो, कमेंट अवश्य करिए। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं चांदनी चौक से। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।